जीवन में डांस करना है, डांस में आगे बढ़ना है तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मनी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोगों ने साबित कर दिया है। आज से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है डांस के साथ साथ, और बहुत पैसा कमाना है। अगर पैसा होता ना तो ऐसे फेंक के मारता, मैं ऐसे फेंक के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज और आप देख रहे हैं डांस टॉक विद ऋषिराज। बट इस बार पॉडकास्ट नहीं है, इस बार आपके और मेरे बीच की बात है। और ये बात मेरी है और मुझ जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, लाखों आर्टिस्ट हैं, उनकी बात है कि जो लोग पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, ये उनकी बात है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि मैंने लॉकिंग कैटेगरी में इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप में 2023 के लॉकिंग कैटेगरी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल्स मैंने लिया था। एंड ये मेरा सपना था, मीन्स कि मैं स्टार्टिंग से ही जब से मैंने HJ के देखा था 2015 से, कि मुझे लगा था कि यार मैं इस बार इसमें ज़रूर जाऊँगा। एंड मैंने सपना बना लिया था कि मैं इसमें ज़रूर जाके दिखाऊंगा और यहाँ से मैं गोल्ड ज़रूर लेकर आऊँगा। एंड उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल जाऊँगा। एंड 2015 से सपना देखते देखते मैं 2020 में जब ऑडिशन आया, जब मैं रेडी हुआ कि हाँ चलो ठीक है अब मैं कर सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्रू रेडी किया। मुझे लगा कि इस बार यार जब HJ आएगा ना तो मैं कोई सी भी कैटेगरी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। तो मैंने क्रू स्टार्ट किया, मैंने VR क्रू बनाया, जो मेरे सब छोटे बच्चों का क्रू था उनका मैंने क्रू स्टार्ट किया। एंड उनका मैंने ऑडिशन दिलवाया एंड साथ ही साथ मैंने अपना भी ऑडिशन लिया। एंड 2020 की जनवरी की बात है, ये 24 जनवरी के आसपास, 2020 में लॉकडाउन से पहले, और ये जब कोरोना वायरस नहीं था इससे पहले, क्योंकि जनवरी के बाद ही आया था कोरोना। एंड जब हमने ऑडिशन दिया तो हम दिल्ली में ऑडिशन दिया था हमने, हमारा ऑडिशन बहुत ही अच्छा गया था। बहुत ही लोगों ने तारीफ़ किया था वहाँ पे कि यार आपका क्रू बहुत अच्छा है एंड बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। और वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया था, तो जब मेरा सोलो परफॉर्मेंस था, मैंने किया था, एक कोरियोग्राफी की थी मैंने। मैं पागल सा रैपर हूँ MEV के सॉन्ग पे। एंड उस टाइम पे जो वहाँ की ऑडियंस थी सब पागल हो गई थी एंड सब मेरे को बस ये बोलते वो पागल सा डांसर, बिकॉज ऑफ कि या पागल सा रैपर वाला MEV वाला, ऐसा वाला मैं उधर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 1 डे में ही। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वहाँ पे भी मैं फर्स्ट टाइम विशाल SSC क्रू से एंड वन थिंग क्रू से मिला था, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, उनका भी क्रू सेलेक्ट हुआ था। एंड उसके बाद वहाँ पे जो हमारी खुशी हुई, हमें इतनी खुशी हुई कि ऐसा लग रहा था कि यार हमने ना जाने क्या हमने जीत लिया हो। एंड सभी बच्चे खुश थे और उनसे कहीं ज़्यादा खुश मैं था, क्योंकि ये मेरा सपना था। एंड मेरे सपने के साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी करवाया, ताकि वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अचीव कर पाएँ। भले उनका सपना ना हुआ हो, बट उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को शो करने का, अपने टैलेंट को शो करने का। 2020 के बाद फिर हमारे पास ये रहा कि हमें HSI करने के लिए, सेमीफाइनल के लिए हमें जाना था मुंबई में। सो मुंबई में जाने के लिए हम सभी ने पैसे कलेक्ट किए, सभी की फीसेस हमने सबमिट कर दी। एंड उसके बाद सीन ये हुआ कि कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, पहले 1 हफ्ते का, फिर 21 दिन का, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते साल गुजर गया। और वो जो लॉकडाउन है वो कहने लगे कि अब होगा, HSI वाले कहने लगे कि अब होगा, बट नहीं हुआ। और लास्ट में उन्होंने जाके 2021 में भी उन्होंने जाके ऑनलाइन फाइनल करवाया। तो ऑनलाइन मेरे बच्चे कर नहीं पाए, रीजन बिहाइंड क्योंकि कोविड में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते ही नहीं थे। चाहे कितना भी बड़ा सपना आ जाए, अपने हेल्थ से, अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी। एंड मैंने भी उनके डिसीजन को एग्री किया कि हाँ यस ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कि इस टाइम पे हेल्थ और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो शो हैं वो आते जाते रहेंगे। बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि यार मैं करूँ, पर जो फिनाले था वो सिर्फ क्रू के लिए था। एंड उस टाइम तक मेरे सारे बच्चे, किसी को कोविड हो गया, कोई बहुत प्रॉब्लम में था, जो कि रिहर्सल पे नहीं आ पा रहे थे, उस वजह से मैं तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आप इस बार नहीं कर पा रहे आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, 2022 में कर सकते हो। तो मैं सोचा ये भी ठीक है, अगर इस बार नहीं कर पा रहे तो 2022 में कर लेंगे, उस टाइम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि कोई बच्चे आज स्टूडियो नहीं आ रहे, बिकॉज सबको डर बैठ गया था कि अब डांस क्लास में जाएंगे तो वहाँ क्राउड होता है, और मेरी क्लास में बहुत क्राउड था उस टाइम पे। तो उसके बाद कोई भी बच्चा वापस से कॉन्टिन्यू नहीं कर पाया, और जो बच्चे कर पाए उनसे सिर्फ क्रू नहीं बनता, क्रू पूरी ग्रुप के मेंबर से बनता है। तो वो टाइम नहीं हो पाया और जो मेरा VR क्रू है वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड हमने कहीं भी फिर परफॉर्म नहीं किया। देन उसके बाद मेरा सोलो था, बट सोलो हमें नेक्स्ट ईयर बोल दिया गया। बट मैं 2022 में मैं HSI में गया था, मैंने सोलो
और डुओ दोनों में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैं उतने में ही कर सकता था। एंड हम डुओ में टॉप 16 तक गए थे और मैं सोलो में टॉप 16 तक गया था। देन उसके बाद हम आउट हो गए थे, बट नो वरी, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, वहाँ पे परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि जब नेक्स्ट ईयर आऊँगा तो मैं पक्का गोल्ड लेके जाऊँगा किसी भी कैटेगरी में, बिकॉज कि मैं वर्सेटाइल डांसर हूँ, मैं परफॉर्मर, मैं हर स्टाइल कर सकता हूँ, इतना मुझको बिलीव है। एंड वो मैं जो कि करता हूँ और किया है मैंने। एंड जब 2023 की बारी आई तो मैंने फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फॉर्म फिल कर दिया। एंड उसके बाद मैंने लॉकिंग में, मैंने पॉपिंग में, मैंने क्रू में और डुओ में, चारों कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मैंने बहुत मेहनत करी, क्रू के लिए भी और सोलो के लिए भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बिकॉज ऑफ की HSI की स्टेज पे जाने से पहले मैंने अपने दिल्ली में NCR में मैंने बहुत सारे जैम किए, बहुत सारे बैटल किया मैं। एंड वहाँ पे मैंने अपने लॉकिंग को रिप्रेजेंट किया। एंड वहाँ से मुझे बहुत पुश मिला, बहुत नई नई चीज़ सीखने को मिली जो कि मैंने सीखी। देन उसके बाद जब मैं HSI के लिए रेडी हुआ, जब मैं उधर पहुँचा, सो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने मिनी क्रू कैटेगरी में हम सेमीफाइनलिस्ट थे, वहाँ तक हम पहुँचे। देन उसके बाद हम वहाँ से आउट हो गए। देन उसके बाद हमने डुओ में 2-on-2 किया एंड वहाँ भी हम टॉप 8 तक पहुँचे थे। देन वी आउट। देन उसके बाद मेरा पॉपिंग में था, मेरा पॉपिंग कैटेगरी में था, पॉपिंग कैटेगरी में भी मैं टॉप 10 या 12 तक में था। देन उसके बाद आउट। बट लॉकिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से सेट था कि मैं इस बार ना लॉकिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लॉकिंग के भी फाउंडेशंस किए हुए हैं, लॉकिंग के भी मैंने रूटीन्स किए हुए हैं। एंड मे बी मेरे को कहीं ना कहीं बिलीव था कि मैं लॉकिंग में कुछ ना कुछ अचीव करूँगा, बिकॉज ऑफ कि मेरे पास कोई जरिया नहीं था, मेरे पास लास्ट एक वही कैटेगरी बची थी, क्योंकि मेरा मिनी क्रू सेमीफाइनल से आउट हो चुका था। देन मेरा 2-on-2 आउट हो चुका था, पॉपिंग में से मैं आउट हो चुका था, बचा लास्ट में लॉकिंग का हुआ था और बचा लॉकिंग। सो लॉकिंग कैटेगरी में उतरने से पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं वहाँ के वॉशरूम में गया एंड अपने आप को मैंने बोला कि ऋषि यार, सिर्फ तेरे पास एक यही चांस है, अगर तू इस बार नहीं किया ना तो भूल जा, तेरे से कुछ नहीं होगा, और तू भूल जा इंटरनेशनल का या वर्ल्ड ऑफ डांस में जाने का सपना छोड़ दियो। सो उसके बाद फिर मैंने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया, मोटिवेट किया। एंड उसके बाद मैं थ्रो डाउन के लिए आया। थ्रो डाउन मेरा बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत अच्छे थ्रो डाउन दिए। देन उसके बाद वापस से जब टॉप 7 था, जब टॉप में भी 8 था, तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। एंड देन उसके बाद मैं वॉशरूम में फिर से गया एंड मैंने अपने आप को सॉरी मीन्स की कैटेगरी स्टार्ट होने से पहले मैं वॉशरूम में था। वॉशरूम में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, थप्पड़ मारे और शीशे में देख के अपने आप को मैं गालियाँ दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ऋषिराज, स्टार्टिंग से लेके अभी तक तूने जितना भी डांस सीखा है ना, तो सब इधर दे मार, सब इधर दे मार, तेरे को गोल्ड चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए। देन उसके बाद मैंने बहुत अच्छे राउंड दिए, बहुत अच्छा मैंने थ्रो डाउन दिया। देन उसके बाद मेरा थर्ड राउंड मैं थर्ड पोजीशन पे आया। थर्ड पोजीशन पे आने के बाद कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत डिमोटिवेट भी था कि यार गोल्ड का सपना था, ब्रॉन्ज आ गया। एंड ये थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत ही मेरा मोरल डाउन हो गया था। फिर वापस से बाथरूम में गया। देन उसके बाद बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है मेरे को ना अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं अपने आप को, अपनी सच्चाई अपने आप को फेस कर पाऊँ, अपनी सच्चाई की मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एंड जब मेरे को मेडल मिल रहा था, जब मेरे को ये मेडल मिल रहा था, सो बहुत प्राउड फील हो रहा था मेरे को। ये जब मेरे को मेडल मिल रहा था, जब ब्रॉन्ज मिल रहा था, बट मेरे को चाहिए था गोल्ड। और कोई बात नहीं, मेरे को जब ये मेडल मिल रहा था मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था। एंड उस 2015 का सपना, उसमें मैं प्रॉपर अपना सपना तो अचीव नहीं कर पाया, पर उस सपने के आसपास था मैं थर्ड पोजीशन पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। एंड इस मेडल के लिए मैंने 2020 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि उनको ऑनलाइन की सबको मिल रहा है। 2022 में मैंने देखा था सबको, और मैं ऑडियंस में था और मैं अपने दोस्तों को देखा था यार उनको मिल रहा है, और मैं सोचा था कि यार मुझे कब मिलेगा, मुझे भी चाहिए ये। एंड उस टाइम पे बहुत ऐसा कुछ हुआ था कि जो मेरे दोस्त थे जिनको मिल रहा था, वो लोग, मैं उनकी खुशी में बहुत खुश था, पर उनकी खुशी में मैं खुश हूँ, वो खुश नहीं थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था, वो मुझे ऐसा फील करवा रहे थे। तो बट ठीक है, मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी खुशी में खुश होना चाहिए। और मैं लिटरली खुश था कि दिल्ली से कोई ना कोई तो अपना
मेडल लेकर आया है, उन्होंने दिल्ली रिप्रेजेंट किया था, वो खुश था। बट उनकी खुशी ये थी कि ये क्यों खुश हो रहा है, इसे खुश नहीं होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी टीम है। सो दैट ठीक है जो भी हुआ। बट जब मेरे को 2023 में मिला तो मेरे को लगा कि यस, अपनी खुशी होती है। पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी खुशी में खुश होता है, तो मैं किसी को ऐसा फील नहीं कर पाता कि यार तू जा, या फिर तू हमारी टीम में नहीं है, या फिर तुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। तो मैं ऐसा वाला बंदा हूँ। देन उसके बाद जब मिला तो बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत सबसे पूरी HHI की टीम से, HHI की जो मेन हेड हैं उनसे मिल के आया, मेरा नाम सब कुछ उन्होंने लिखा। उन्होंने मुझको ये बताया कि अब आप एलिजिबल हो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड ऑफ डांस में लॉकिंग कैटेगरी में। देन उसके बाद जब मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला, तो आई एम जस्ट लाइक, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसके लिए मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको पाने के लिए मैंने बहुत सपने देखे थे और जो कि मेरे को पूरा हुआ। देन उसके बाद जब मैंने ये पढ़ा तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बेसिकली। तो इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप 2023 सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई that Rishidas is the bronze medalist in locking division at Indian Hip Hop Dance Championship 2023 held on 3rd Jan to 7th Jan 23 by delivering fair performance while competing with the other fellow, and is being selected to represent India in World Hip Hop Dance Championship 2023 at Phoenix, Arizona, USA। एंड यहाँ पे डायरेक्टर का साइन है, अंजन सर का, निम्बल फंक सर का, एंड कोरोकल्चर का जो इनका लोगो है। एंड ये यहाँ पे लोगो है इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप का। देन यहाँ पे है अमेरिकाज बेस्ट डांस का, जो भी क्रिएटर है, जो कि इसके क्रिएटर है। एंड ये जो था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरी लाइफ में, मेरी डांस जर्नी में, बिकॉज ऑफ कि इससे मुझे बहुत पुश मिला, अपने आर्ट को आगे लेके जाने के लिए, अपने आप को बिलीव करने के लिए कि यस आई एम कैपेबल फॉर एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। एंड मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने लॉकिंग कैटेगरी में, ये मेरा लॉकिंग कैटेगरी का ये मेरा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लॉकिंग कैटेगरी का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये लॉकिंग कैटेगरी का है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने हर कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और ये पॉपिंग का है, ये पॉपिंग कैटेगरी का है। एंड ये देखिए, ये पॉपिंग में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। देन उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट होते बड़े क्यूट सर्टिफिकेट थे। एंड उसके बाद ये जो है, ये खुशी ने जिसने मेरे साथ 2 on 2 किया था, खुशी को भी मैंने बैकिंग में करवाया था। खुशी इज़ लाइक जस्ट लाइक माई लिटिल सिस्टर, एंड वो मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, बहुत सालों से मेरे साथ कर रही है। एंड मैंने बोला कि यार ठीक है खुशी, क्योंकि तू भी कर, तेरे को भी आगे बढ़ना है, और मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था बैकिंग कैटेगरी में। एंड उसके बाद ये मेरा है 2 on 2 मैंने खुशी और मैंने साथ में किया था। ये 2 on 2 का पार्टिसिपेशन है, ये सब देख रहे हैं, ये 2 on 2 का किया था मैंने। एंड इतने सारे करने के बाद आई एम जस्ट लाइक कि वो बेसिकली फेस्टिवल होता है। आई एम जस्ट लाइक कि यार नहीं यार, यहाँ पे आके ना हर एक दिन, हर एक पल ना आपको ना डांस को लेके जीना है, बस जीना है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अपने कंफर्टेबल जोन में होते हैं ना, तो हम लोग अवॉइड करते हैं प्रैक्टिस करना, या फिर चलो ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे। बट वहाँ पे ऐसा होता है ना, आपको ना 5 days मिलते हैं, 5 days में आपको अपना जीना होता है, अपनी डांसिंग लाइफ जीनी होती है, और अपने आप को प्रूव करना होता है कि यस आई एम द वन जो कि डांस के लिए बना है, और डांस में जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन बनाने होते हैं ताकि आप एक दूसरे से आर्ट एक्सचेंज कर सको, उनका एक्सपीरियंस सीख सको, उनसे कुछ सीख सको नई चीज़ें। और मैंने वहाँ पे जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एंड वहाँ पे जाकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और जब मैं वहाँ से दिल्ली आया, जब मैं मुंबई से दिल्ली आया, तो आई एम जस्ट लाइक कि यस, मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि देखो मेरे को मिला है। पेरेंट्स को जस्ट लाइक लगा कि वो नॉर्मल कंपटीशन जो होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स लाइक को इनका पता नहीं होता है कि HJ का स्टेज क्या है, और आप मुंबई में जाके क्या रैंक लेकर आ रहे हो। तो उनको जस्ट लाइक कि चल ठीक है तुझे मिल गया ना, खुश है। एंड बहुत खुश थे। जाते साथ मैंने मम्मी के गले में डाल दिया, और मम्मी बहुत लाइक ये देखो ये मेरा मेडल है। ये मम्मी ने फिर घर पे कॉल किया, गाँव में कॉल किया, सबको कॉल करके बता रही कि ऋषि ये मेरा घर पे मेरा नाम छोटू है, तो छोटू ने ये जीता है, ये जीता। बहुत खुश था मैं भी,
एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता, दिन उसके बाद उनका मेरे पास कॉल आता है कि ऋषिराज आप एलिजिबल हो लॉकिंग कैटेगरी को इंडिया से वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप मतलब अमेरिका में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या आप करना चाहोगे? तो यार मैंने बोला कि यार ऑफ कोर्स, ऐसा चांस कौन छोड़ना चाहेगा। मीन्स कि यार अगर आप इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हो और वो मेरा सपना है इंटरनेशनल जाना, मेरे को रिप्रेजेंट करना या फिर सीखना, वो मेरा सपना, और मेरा सपना मुझे कॉल करके बोल रहा है कि आप अपने सपना का जीना चाहते हो, तो कौन मना करेगा। सो मैंने बोला यस आई एम इन, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वहां पे जाने के लिए इतने लाखों रुपए लगने वाले हैं। मेरे को इतना पता था कि पैसे लगते हैं, बट इतना नहीं पता कि इतने पैसे लगते हैं। सो उन्होंने मुझे सारा प्रोसीजर बताया कि आपको 2,60,000 रुपये हमको पे करने हैं, एंड जिसमें कि वो आपका वहाँ पे रहने का फूड स्टे एंड जो भी हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो सब कुछ, एंड फ्लाइट का ट्रेवल का वो सब कुछ रहेगा। एंड उसके बाद मतलब 2,60,000 रुपये तो सिर्फ उनको देना है, बट उसके बाद भी तो अपने पास होना चाहिए ना। उसके बाद भी कम से कम 50 से 1 लाख रुपये होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सको, है ना। बिकॉज ऑफ कि आपको नहीं पता कि वो कैसा देश है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कितनी सस्ती है कितनी महंगी, मेरे को तो नहीं पता। बिकॉज ऑफ कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं क्या करूँ। मीन्स कि अगर मैं जो इसकी ये जो लाइफ मैंने मुंबई में जी है और इसको मेरे को अमेरिका में लेके जाना है, तो यार मेरे को पैसे भरने पड़ेंगे और उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। एंड उनका कॉल पे कॉल आ रहा है, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। पर सच बताऊँ तो मेरे को ना जाना था। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, बिकॉज मैं घर वालों से 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए नहीं ले सकता हूँ यार। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम रेंट पे रहते हैं और हमारे रोज के खर्चे होते हैं, महीने का खर्चा होता है, और इतनी तो सैलरी भी नहीं होती कि हम 2-2.5 लाख रुपये हम एक महीने में ऑन फटाफट जमा कर सकें। बिकॉज अगर सैलरी भी होते भी हो तो यार और भी खर्चे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है वो खर्चे। मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मीन्स की। सो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं अपने बिहाफ पे कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं पैसे इकट्ठे करूँगा। जनवरी में आने के बाद मैंने सच बताऊँ तो मैंने अपना स्टूडियो क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो गया था अपने स्टूडियो के लिए। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि मैं अब इंटरनेशनल के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए, जजमेंट करी, बट इतना अमाउंट नहीं इकट्ठा हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 50 से 60,000 रुपये इकट्ठे हो पाया, एंड उनको मुझे एक साथ अमाउंट पे करना था, जो कि मैं नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से मैं अब इंटरनेशनल के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, वर्ल्ड हिप हॉप डांस के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। पर मेरा ये दावा है कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा। भले ही अभी हालात ख़राब हैं, इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं जा पा रहा, पर एक दिन ज़रूर जाऊँगा। पर मेरा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि HHI वाले की कोई गलती नहीं, उन्होंने अपना प्रोसीजर पूरा किया, बिकॉज ऑफ कि वो पैसे नहीं लेते, वो इनका पूरा प्रोसेस है वहाँ पे जाने का। बट मैं बस ये चाहूँगा कि कोई भी अगर HHI वालों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी अगर विन करता है ना, अगर उसके पास मौका है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करके उनको स्पॉन्सरशिप का हेल्प करो। एंड मेरे टाइम में कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता, बिकॉज ऑफ कि अगर कोई पॉपुलर बंदा होता तो ऑफकोर्स उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाती, बट आई एम नॉट सो पॉपुलर, सो दैट्स वाई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। और इस बार मेरा HHI का सपना यहीं रह गया, मतलब इंटरनेशनल जाने का सपना यहीं पे रह गया। बस मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप में जो भी जीतता है, जो भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज आता है, अगर उनके पास मौका है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का और आपको लगता है कि यस वो कैपेबल है, वो कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए हेल्प करो, स्कॉलरशिप निकालो, कुछ तो ऐसा करो जिससे उसको लगे कि यार यहाँ पे जीतने का ना कुछ तो मतलब है। मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगा। बाकी हो या ना हो अब कुछ पता नहीं, बट मैं इस बार नहीं जा पा रहा हूँ, इस बार बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सबको बोल दिया था कि यस मैं आई एम गोइंग, बट मे बी उसकी कहीं ना कहीं नज़र लग गई किसी की, या फिर जो मेरी गलती है मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि 24 जुलाई को जाना था और आज 20 जुलाई है, मैं 20 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अभी तक कैसे भी कर लूँ, बट अब कोई चांस नहीं, कोई रास्ता नहीं कि मैं कर पाऊँ, इसीलिए अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो बट नेक्स्ट ईयर
कभी ना कभी जब भी अमाउंट होगा मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करके ज़रूर लाऊंगा। आप सभी डांसर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लोग यार, डांस के साथ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मनी आप ग्रो नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, अपना सपना मनी मनी मनी। सो सपना कुछ भी हो पर मनी इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पैसा आप मेरी तरह ही रुक जाओगे। सो मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं कहीं ना कहीं से ज़रूर पैसा ज़रूर कमाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से, और मेहनत भी करूँगा साथ साथ में, ताकि मेरे जैसे जो डांसर है वो पीछे ना रहे। मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा कि वो डांसर पीछे ना रहे। एंड बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सॉरी गाइस, मैं इस बार नहीं जा पा रहा हूँ वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप, बट आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन इंटरनेशनल ज़रूर जाऊँगा मैं और पूरे इंडिया को प्राउड ज़रूर करवाऊँगा मैं। बस आज के लिए मुझे इतना कहना था। बाकी वीडियो उन सभी डांसर तक शेयर करो जो कि जिनका सपना है इंटरनेशनल जाने का और HHI में परफॉर्म करने का। एंड उनको उन हालातों से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करो। एंड मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ, बहुत पसीना है, लाइटिंग वाइटिंग, इसलिए मैं इतना स्वेटिंग कर रहा हूँ। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि आपका क्या सपना था या आपने परफॉर्म किया, या फिर आपका क्या जर्नी रही है, आपने क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस की है। एंड थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब करना चाहते तो कर रहे तो कोई बात नहीं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय।